हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आप देखते जाइए अच्छी तरह से। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। WBIC CBSE क्लास 10 और अदर बोर्ड भी है तो भी चलेगा, चाहे किसी भी सेक्शन के हो, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए सब है। ओके, सभी कोई मेरा सम पढ़ सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि रहीम चाचा टेक्स लोन अमाउंट ऑफ ₹2,40,000 फ्रॉम द बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% per annum. After 1 year of taking the loan, he rents the house at the rate of 5,200 per month. So let us determine the number of years. Number of years बताना है he would take to repay his loan along with interest from the income of the house rent. तो देखिए मैंने तो बहुत सारा रिपीट कर दिया, पूरा क्वेश्चन एकदम कंटिन्यू पढ़ लिया। आप बोलोगे सर अब तुमको समझ में नहीं आया, अब कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, सबको समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रहीम चाचा ने बैंक से लोन लिया। कितना लोन लिया? 2,40,000 का लोन लिया। ठीक है, तो लोन लिया मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया? 2,40,000। ओके, प्रिंसिपल हो गया 2,40,000 रुपया हो गया। अच्छा, बैंक जो ये लोन दिया है वो इंटरेस्ट कितना पर लिया है? 12% पर। कितना परसेंट पर? 12% पर। तो रेट कितना है? 12% पर। ठीक है, देख लीजिए। और टाइमिंग क्या दिया है? टाइमिंग तो बैंक का कोई लिया नहीं, बैंक बोला नहीं है टाइमिंग, वो बोला कि आप कितने समय में चुका दोगे और बात करना। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, लेट टाइम बी x ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, टाइम x ईयर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, P है, R है, T है, तो इसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले, तब समझाएंगे आप लोग को। पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, आप लोग सभी कड़ी कोशिश करिए। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू T इंटू R बाई 100। ओके, तो P कितना है? 2,40,000 इंटू T कितना है? X, और R कितना है? 12%। 12% इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, 100। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा? 12 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले 0 0 लगा दीजिए। 12 4 जब 48, कैरी 4। ओके, कैरी 4, 12 2 जा 24, 24 और 4 28, और यहां x लग गया। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। तो इसका अमाउंट कितना होगा? अमाउंट P प्लस I, तो P कितना है? 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए मैं इसको थोड़ा समझा दूं पहले, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब रहीम चाचा ने प्रिंसिपल यानी बिल्डिंग बनाने के लिए लोन कितना लिया? 2,40,000 रुपये। रेट कितना हुआ? 12%। टाइम पता नहीं था, टाइम हम लोगों ने मान लिया कि x ईयर्स में। ठीक है, x ईयर्स में, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला है, तो PTR बाई 100 करके निकाला, 28,800 x हो गया। ओके, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना होगा? P प्लस आई, तो P प्लस आई निकाल दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि रहीम चाचा ने जो लोन लिया था वो 12% के हिसाब से x ईयर्स में इतना अमाउंट स्टैंड हो गया है, यानी उसको इतना अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, अब आते हैं, रहीम चाचा बोले कि 1 साल बाद जो है उसमें घर बन गया। भाई घर बनने में समय लगता ही है। ओके, तो 1 साल बाद घर बना। 1 साल बाद जब घर बना तो उन्होंने 5,200 पर मंथ के हिसाब से घर का भाड़ा दे दिया। तो पहले पता करते हैं कि घर का भाड़ा कितना हो रहा है और टोटल इनकम क्या होगा उसका। ठीक है ना, तो वो इनकम मिला देंगे तो हो जाएगा कुछ। चलिए आगे देखते हैं। नाउ टाइम टेकन इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। ऑफकोर्स होगा ना, क्योंकि x ईयर तो आपका लिया गया था और 1 साल बाद आपका लिया गया तो -1 किया गया। ओके, 1 साल बाद तो माइनस हो जाएगा, तो x -1 हो गया। ठीक है, और
रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ कितना है 5200, ठीक है, ये पर मंथ का है। ओके, तो टोटल रेंट क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 5200 इंटू 12, ये एक महीना का है, ये 12 मंथ का होगा 12, और उसके बाद टोटल टाइम क्या है x माइनस 1। समझ में आ गया आप लोग को, ध्यान दीजिए 5200 इंटू 12 x माइनस 1। ओके क्लियर, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये डबल जीरो यहां छोड़ देते हैं, 12 टू जा 24, कैरी 2, 12 5 जा 60 प्लस 2 62, तो क्या होगा ये x माइनस 1, ठीक है, तो क्या होगा 62400 x माइनस 62400। ओके, तो देखिए ये आपका टोटल इनकम हो गया फ्रॉम द रेंट, ये टोटल इंटरेस्ट आपका स्टैंड हो गया एट द रेट ऑफ 12%, तो दिस इक्वल टू दिस हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा मेरा सम बन जाएगा। तो ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। एटीपी करेंगे तो क्या होगा 62400 x माइनस 62400 इक्वल टू क्या है 2,40,000 प्लस 28,800 x। ओके, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 6 टू सब्ट्रैक्ट मीन्स आपका ट्रांसफर करिए पहले, तब ना सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 28800 x इक्वल टू 2,40,000 माइनस है यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा 62400। ओके, तो इसको लेस करिए तो कितना होगा, 00 तो पहले ही आ जाएगा, ये 8 6 9 3 2 1 3 3 यानी 336 x हो गया। अब ये एडिशन हो जाएगा, तो चलिए एडिशन करते हैं, 400 या 300, 400 तो पहले ही हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, एंड 6 प्लस 4 0 एंड 2 3 306। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 306,400 बाई 33600, ये जीरो कट जाएगा। ओके, तो देखिए 9 से हमको लगता जाएगा, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, ठीक है, तो क्या हुआ 2,40,000, ठीक है, 62,400, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 62626666 हो 4, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया एडिशन, तो ये 400 हो गया, यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक के लिए गड़बड़ हो जा रहा है। ओके, तो 9 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, एडिशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ओके, एडिशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा x इक्वल टू 9 ईयर्स, ठीक है, यानी रहीम चाचा जो है 9 साल में जो है घर का रेंट देने के बाद, रेंट होने के बाद वो कंप्लीट लोन जो है विथ इंटरेस्ट के साथ बैंक को चुका देंगे, ठीक है। ओके, देख लीजिए प्रोसेस एकदम अच्छी तरह से, एकदम सिंपल से मैंने बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं आपको सम पसंद आया होगा। ओके, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे WBI ICSE CBSE क्लास 10 और भी बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए है। अगर आपको सम पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय स्टूडेंट।